अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रेंट के मुतल्लिक क्या कानून है, उसके अंदर क्या क्या पेचीदगियाँ हैं और एक हालिया जजमेंट भी आई है उसका भी तस्करा करेंगे। 3-4 पॉइंट जो काबिल ज़िक्र रहेंगे, काबिल बहस रहेंगे, काबिल गुफ्तगू रहेंगे, वो आज ये हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि जो पंजाब की हद तक लॉ है वो आप नोट कर लें कि पंजाब के अंदर ज़रई ज़मीन को निकाल के जितना भी टेनेंसी का जो मामला है, किराएदारी का जो मामला है, वो हमारा जो है वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का है। 9 का एक्ट है जो जिसके तहत ये ऑपरेट होगा। पहला इसके अंदर ये पॉइंट ये है कि आपने जो है वो लीव टू डिफेंड जब एक केस फ़ाइल किया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर मालिक ने केस फ़ाइल किया है इसके ऊपर किराएदार के ऊपर कि जनाब आप खाली कर दे जगह या आप किराया अदा नहीं कर रहे या कोई इस तरह की बात, अगर वो आपने फ़ाइल किया है तो जो किराएदार है उसने लीव टू डिफेंड जो है वो आपने देनी होती है और उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में एक प्रिंसिपल है। वो ये कह रहे हैं फॉर फाइलिंग लीव टू डिफेंड फॉर कंप्यूटिंग 10 डेज़, यानी कि आपने जब किराएदार के ख़िलाफ़ एक केस फ़ाइल किया बतौर मालिक, तो जो किराएदार है उसने 10 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन का जवाब देना है जो भी आपने लिखा है। अब जवाब जो है वो आपने 10 दिन के अंदर देना है। 10 दिन का टाइम दिया गया। अब 10 दिन के अंदर जो है वो फर्स्ट डे ऑफ अपीयरेंस टू बी एक्सक्लूडेड इन व्यू ऑफ सेक्शन 8 ऑफ पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956। ये पहला प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि जनाब जो 10 दिन का टाइम मिलेगा किराएदार को जवाब जमा कराने के लिए, उस दिन जब वो पेश हुआ है, मिसाल के तौर पे वो यकम को पेश हुआ है, तो यकम का दिन एक्सक्लूड करके 10 दिन उसको मिलेंगे, यानी कि उसके अंदर 10 दिन आप मज़ीद ऐड करेंगे तो 11 तक वो अपना जवाब जमा करवा सकता है। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न। उसके अंदर जो मंशा है कानून की वो यही रही कि जनाब जितना ज़्यादा लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके उतना बेहतर है। तो ये एक मामला हो गया कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया जनाब कि उन्होंने 10 दिन का टाइम दे दिया क्योंकि जल्दी जल्दी मामला जो है वो डिसाइड हो। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा अंडर सेक्शन 5(4) of the act, the landlord tenant will not absolve from the liability to register the tenancy agreement under the law relating to registration of document. Therefore, the lease deed beyond 12 months, if not registered under the Registration Act, shall deem to be a lease from month to month basis terminable on the part of the lessor or lessee by notice. ये एक बड़ा उम्दा प्रिंसिपल उन्होंने जो किया। पहले ये होता था कि किराएदार उठ के कहता था कि जनाब मेरा किरायानामा तो जो है 40 साल का है, 30 साल का है। तो कोर्ट ने अब ये क्लियर किया या इसकी इंटरप्रिटेशन जो अभी मौजूदा कानून के मुताबिक आ रही है वो यही आ रही है कि जनाब आपने 11 माह से ऊपर 12 माह तक भी आपने बियॉन्ड 12 मंथ, अगर किरायादारी 11 माह का है या 12 माह का है तो फिर तो ठीक है। 12 माह से ऊपर आपने किया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नागुज़ीर है। अब अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो किराएदार उठ के कहता है जनाब ये देखिए मैं 40 साल का किराएदार हूँ, तो क्या होगा? उसके अंदर जाहिर है कोर्ट कहेगा जनाब ये रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस सूरत के अंदर उसको माहवारी के हवाले से यानी मंथ टू मंथ कंसीडर किया जाएगा कि ये किराया जो है वो पर मंथ के हिसाब से था और उसके अंदर कोई भी नोटिस दे के उसको खाली कर सकता है या करवा सकता है। तो ये भी प्रिंसिपल एक आजकल इसकी जो हमारे जो लॉज हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन आती है तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। तीसरी इसके अंदर जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो ये है कि द लैंडलॉर्ड इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट विच मीन्स ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस एंड इंक्लूड अ पर्सन एंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू रिसीव रेंट। हिंस एन रिजेक्टमेंट पिटिशन बाय द मतवली हु इज़ रिसीविंग रेंट इज़ मेंटेनेबल। ऐसा शख्स कि जो किरायादारी के अंदर या उसको ऑथराइज़ किया गया है कि वो किराया वसूल कर सकता है तो वो अपनी एक पटिशन जो है फ़ाइल कर सकता है।
यानी कि अगर ओनर ने किसी को ऑथराइज़ करके रखा है और वो नहीं भी आया, ओनर खुद नहीं भी फाइल करता, तो उसके अंदर क्या किया जा सकता है कि कोई बंदा जो है ऑथराइज़, इस केस के अंदर एक मतवली जो थे, वो ट्रस्ट था, मतवली को ऑथराइज़ किया गया था कि जनाब आप रेंट वसूल कर सकते हो। मतवली की तरफ से बेदखली की दरख्वास्त फ़ाइल की गई, तो उसके अंदर ये इतराज़ आया किराएदार की तरफ से कि जनाब ये शख्स जो है ये मालिक नहीं है, ये लैंडलॉर्ड नहीं है। तो कोर्ट ने लैंडलॉर्ड की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये बावर करवाने की कोशिश की कि जनाब ऐसा हर शख्स जो किराया वसूल कर सकता है वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है, और उसको इस बुनियाद के ऊपर कि वो मालिक नहीं है। मालिक एक अलग डेफिनेशन है, लैंडलॉर्ड एक अलग डेफिनेशन है। लैंडलॉर्ड के अंदर मलकियत का ताल्लुक़ नहीं है, लैंडलॉर्ड के अंदर एक रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है विद द टेनेंट, विद द किराएदार। और अगर वो मतवली किराया वसूल करते रहे हैं तो उस सूरत के अंदर वो बेदखली की दरख्वास्त भी फ़ाइल कर सकते हैं। ये 3-4 प्रिंसिपल जो है वो मैंने सोचा कि इसको आपको गोशगुजार करूं। इस ज़िमरे के अंदर जजमेंट आप नोट कर सकते हैं। ऑनरेबल जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा लॉयर को सुनने का मौका देते हैं। हमें भी कोर्ट्स के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनके कोर्ट में जाते हैं, आलमोस्ट सुनते हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला दिया है 11/7/2024 को, और इसकी जो साइटेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी देखी जा सकती है, वो 2024 LHC 3422 है, और इसका टाइटल है जी मिसिस फिप्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जाहिद मयून्स एक्सेट्रा, और इसका रेट पिटिशन नंबर है जी 1913/20। तो उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए व्लॉग में हाज़िर खिदमत होते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।